संतान का जन्म होता है। गोमटसार कर्मकांड में, जीव कांड में कर्म का 9 क्रम लिखा है। इसका विशेष व्याख्या 8वें अध्याय में करेंगे, आपसे याद दिला देना। अभी मां संक्षेप में संकेत पर समझना है। नींद भी आती है तो जो अधिक खटाई खाता है, मट्ठा पीता है, चावल खाता, दही चावल खाने से अधिक नींद सताती है। मिर्च खाते ही आंखों में आंसू आने लगता है, जबकि पानी तो अंदर भरा था, तुमने दबाया भी नहीं, अपने आप टपकने लग गया। ये 9 क्रम आ गया। प्रत्येक क्रम का 9 क्रम होता है। आपने भोजन किया, ठीक, अब संतान कैसे हो जाएगी भोजन से? सुनिए, होती है, सही लिखा है। बोले कैसे होती है? हे मित्र, जो प्रसन्न होके भोजन करता है, कभी बेटा मोह बिगाड़ के भोजन नहीं करना, खुश होके करना, वो अमृत बनेगा। प्रसन्न होके भोजन करना, प्रसन्न चित्त से भोजन करेगा, और परोसने वालों का भी चेहरा प्रसन्न होना चाहिए। सुना कि मां, पिया पानी जाता है पर सुंदर गिलास हो तो और अच्छा लगता है। तो मतलब अन्न खाया, अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है। डॉक्टर, रक्त से, जिनेंद्र भाई, रक्त से मांस बनता है, मांस से मज्जा बनता है, मज्जा से अस्थि बनती है, मांस मज्जा अस्थि, और ये जब बनने के बाद मेधा बनता है, बुद्धि बढ़ती है, और इसके उपरांत अंतिम धातु शुक्र बनता है, और शुक्र से संतान का जन्म होता है। इसलिए अन्न से संतान जन्म लेती है। एक कारण में कार्य, कारण में कार्य, कारण में कार्य का उपचार करते करते, यानी वो शुक्र से संतान के शरीर की उत्पत्ति होती है। आत्मा तो आके जन्म लेती है। इसलिए यानी कोई ये ना सोचे 3 बजे से क्या करते, फिर आप 2 बजे से 1 बजे से कमरे बंद करके क्या करते हैं। यानी बंद नहीं करोगे तो आगम नहीं पढ़ पाओगे, शांति से अध्ययन करना पड़ता है। तो शरीर, वचन, मन और स्वाचोस्वास, ये पुद्गलकृत जीव का उपकार है। इतने ही नहीं है, और भी है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च, सुख दुख जीवन मरण, ये भी पुद्गलकृत जीव का उपकार है। यानी जो संसार का सुख दुख है वो भी तुम्हारा उपकार कर रहा है पुद्गल। मरण, जीवन भी पुद्गल करते हैं, मरण भी उपकार कर रहा है। यदि मरण नहीं हुआ ना तो वृद्ध लोगों से पूछो, बेचारे वृद्ध अवस्था में इतने कष्ट भोगते हैं। अर्ध मृतक सम बुढ़ापनो, अर्ध मृतक सम मोटू भैया, वो तो तुम्हारा पुण्य तेज है, सो योगा करना सीख गए हो मित्र। सांस प्राणायाम करते करते सब यहाँ की धातु वहाँ की वहाँ कर लेते हो, पर यदि कुछ नहीं किया तो जम गया ना एक बार। जैसे मित्र किसान लोग कहते, कहूँ किसान लोग कहते हैं बूढ़ा बैल जब तक चल रहा तब तक चल रहा है, और एक बार बैठा फिर नहीं उठता। बूढ़ा बैल, एक बार बैल गिर गया ना, अब तुम कितनी कोशिश कर लो, उठा लोगे, खड़ा कर लोगे, लेकिन वो उठता नहीं है, वो बेचारे के प्राण ही जाते। ऐसे मित्र ये बूढ़े हार हैं, इनको चलाओ, अच्छे से चलते रहेंगे, और एक बार बैठ गए ना। इसलिए तो मैं कहता रहूं सारे वृद्ध साधुओं से भी, विहार करना बंद मत कर देना। एक बार तुम टिक गए ना तो टिके ही रह जाओगे, फिर कहीं चल नहीं पाओगे।
विहार करो, विहार करो। चमकना है जीवन में साधुओं को तो गमन करना ही पड़ेगा। भले ये कहें भिंडी के लोग महाराज 2 चातुर्मास और 3 और 50 हो, बिल्कुल नहीं सुनने का। विहार करो आप तो। सुना मन कि बेटा मुनि बन गए ना तो न चैत्यालय जिनालय में, न बगिया में बद्री प्रसाद की में, और न कीर्ति स्तंभ पर कहीं अपनी टपरिया बना के मत बैठ जाना बेटा, आना जरूर, रुक के निकल जाना। कि तुम सोचो अच्छा स्थान कीर्ति स्तंभ में अपनी यहीं मड़िया बना के बैठे जा रहे हैं। जितनी भीड़ तुम्हें दिख रही ना, एक नहीं आएगा देखने। वो मालूम क्या सोचे, अब महाराज जी तो है ही, कल चला जाऊंगा, पर चलो पर कभी नहीं जाएंगे। आओ, ठीक है। परस्पर प्रग्रहो जीवानाम, परस्पर में जीव जीव का भी उपकार करता है। इस पर मैं आपको बहुत व्याख्या एक दिन कर चुका हूं। परस्पर में जीव जीव का उपकार करता है। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, पिता ने पुत्र का लालन पालन किया, पुत्र ने पिता की समाधि अच्छी कराई, परस्पर प्रगो जीवा नाम। नौकर ने स्वामी की सेवा की, स्वामी ने नौकर को वेतन दिया, परस्पर प्रगो जीवा नाम। यानी आप अपने छात्रों को ज्ञान देते हैं, छात्र तुमको फीस देते हैं, परस्पर प्रगो जीवा नाम। वैद्य औषधि देता है डॉक्टर, तो मरीज उनको द्रव्य देता है, परस्पर प्रगो जीवा नाम। यदि ये नहीं होगा ना तो ज्ञानी कौन बैठा रहेगा, अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा उसका, तो ग्रस्त है ना। इसी प्रकार से जीव जीव का उपकार करता है, पुद्गल भी पुद्गल का उपकार करता है। अब प्रश्न है पुद्गल पुद्गल का उपकार कैसे करता है? अरे माँ जूना जानती, जूना क्या होता है? देखो महाराष्ट्र के श्रावक भी यहाँ पर हैं, शिविरार्थी, उनसे जूना है कोई महाराष्ट्र वाले? जूना 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 मतलब पुराना, जूना जूना नहीं पुराना। लेकिन आपके यहाँ जूना किसको बोलते हैं? जिससे बर्तन साफ करते हैं ना उसको जूना बोलते हैं, समझ गए ना। जूना किसका होता है? पुद्गल रस्सी का होता ना, उसमें राख अथवा कंकड़ मंकड़ ईंट चून करके आपने उसको मांज लिया। जो गंदे पात्र थे उनको साफ तुमने किया किससे? जूना से। जो आपकी कढ़ाई थी वो भी पौद्गलिक थी, जूना था वो भी पौद्गलिक था। परस्पर जीवानाम, यानी जैसे जीव जीव का उपकार करता है, जैसे पुद्गल पुद्गल का भी उपकार करता है। उसने कढ़ाई को साफ कर दिया। अब सोचिए, घर के जूने से लेकर के सिद्ध शिला तक ये सारे सूत्र लगते हैं। वर्तना प्रणाम क्रिया परत्वा प्रत्वे च कालस्य, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व एक काल द्रव्य का उपकार है। देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये किससे बोध हुआ? काल द्रव्य से। तो वर्तना प्रणाम क्रिया परत्व परत्व ये काल द्रव्य के द्वारा जीव और पुद्गल का उपकार है। शेष द्रव्यों का भी। स्पर्श रसगंध गुणवंतः पुद्गलः। प्रश्न किया आपने, पुद्गल कहा था, रूपणा पुद्गल, वो वास्तव में है क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण से जो युक्त है उसका नाम पुद्गल है। शब्द बंद सौक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमच्छाया तपो धोत्वंतश्च। ये पुद्गल की 10 पर्याय हैं और भले कोई इनको जाने न जाने, पूरे विश्व का काम इन्हीं 10 पर्यायों से चल रहा है। पहली पर्याय शब्द, पहली पर्याय शब्द। भर्तृहरि ने शब्द स्फोट लिखा और उन्होंने शब्द को आकाश का धर्म कहा। लेकिन ज्ञानी, आकाश अमूर्तिक है, शब्द आकाश का धर्म हो नहीं सकता। जो अमूर्तिक होता है वो किसी से बाधित नहीं होता, किसी को बाधित नहीं करता, पर शब्द को पकड़ा जाता है, शब्द छिड़ता है।
शब्द छेड़ता, जोर से बोलो तो कान के पर्दे फट जाएं तुम्हारे, और यानी कमरा बंद कर दो तो आवाज कम हो जाती है। ये तुम्हारे कैमरे, ये तुम्हारे टेप रिकॉर्ड, इनमें शब्द पकड़े जाते हैं, आकाश पकड़ा नहीं जाता। आकाश पुद्गल की पर्याय है नहीं, आकाश स्वतंत्र, आकाश द्रव्य है, शब्द पुद्गल की पर्याय है जो कि पकड़ी जाती, आकाश पकड़ा नहीं जाता। और क्या शब्द की महिमा। मित्र भदौरिया जी, आप बैठे भिंड में हो, अमेरिका से फोन आ गया कि तुम्हारे लिए इतना लाभ हो चुका है, यही मुस्कुरा रहा बैठा बैठा ज्ञानी। कहीं रूस से फोन आ गया, तुम्हारे रिश्तेदार का दुर्घटना घट गई है, हे मित्र यहीं रोना प्रारंभ हो चुका, जबकि सामने कुछ भी था नहीं। ये किसकी महिमा? शब्द की। यानी विश्व में शब्द ब्रह्म शक्तिमान है। जितने संप्रदाय जीवित हैं ये शब्द के बल पर, जितने संबंध चल रहे हैं ये शब्द के बल पर, जितने मुस्कुरा रहे हो शब्द के बल पर, जितने रो रहे हो शब्द के बल पर। 10 रस अथवा 9 रस साहित्य के ये शब्द के बल पर, यानी उपदेश हो रहे हैं शब्द के बल पर। यानी जो शब्द है वो कोई आत्मा का धर्म नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं ना ये भी मेरा धर्म नहीं है। ये वचन बल विभार से परमार से, तो यानी ओष्ठ तालु दंतु जिह्वा आदि के नियोग से ये शब्द उच्चरित हो रहे हैं। शब्द पुद्गल का धर्म है, आत्मा तो अरस अरूप अगंध है और शब्द स्पर्श रस गंध रूप वाले हैं। इसलिए शब्द बंध, इस सूत्र के लिए 4 दिन चाहिए आपको कम से कम। तो शब्द बंध, बंध भी तुमको दिख रहा है, लड्डू बांध रहे हो, बंध है कि नहीं? सूक्ष्मत्व छोटा, स्थूलत्व बड़ा, संस्थान आकार, अंधकार तम, छाया परछाई, आतप तेज प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ये आतप है। उद्योत चंद्रमा का प्रकाश, जुगनू का प्रकाश ये क्या है? उद्योत है, शीतल होते हैं। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। भेद पुद्गल की पर्याय है। दाल का भेद, चूर्ण का भेद, सतुआ, चूड़ चूड़, सतुआ, आटा, ये सब क्या है? चूड़ चूड़, चूर्ण, आप क्या बोलते हैं? चूर्ण। ये पुद्गल का संसार, भेद तम छय, सब पुद्गल की अवस्था है। और वहां स्कंदाश्च, और जो पुद्गल है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्कंद रूप होता है, एक अणु रूप होता है। जो तुमको दिख रहा है स्कंद है, वो परमाणु जो है वो दृष्टिगोचर नहीं होता है। भेद संगातेभ्यः उत्पद्यन्ते, इधर देखो भेद पर, ये भी दिख रहा कि नहीं? ये भी दिख रहा कि नहीं? भेद से भी स्कंद होता है, ये भी स्कंद है, ये भी स्कंद है। भेद कर दिया, संघात मिला दिया, तब भी क्या है? स्कंद है। स्कंद भेद से भी होता है, स्कंद संघात से भी होता है। लेकिन भेदादणु, जो अणु होता है वो संघात से नहीं होता, भेद से होता है। इतने भेद करो, इतना भेद करो जिससे पुनः दूसरा भाग न हो सके। अभाज्य अवस्था जो होती है उसका नाम परमाणु है, अणु है। जो वैज्ञानिक वर्तमान के अणु खोज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब स्कंद की अवस्था है। वास्तव में जो परमाणु होता है उसका कोई भाग नहीं होता है, भेद से परमाणु होता है। भेद संगताभ्याम चाक्षुषा,
भेद से और संघात से चाक्षुष स्कंद होता है। चाक्षुष का मतलब होता है जो आंखों से देखा जा सकता है। सद्रव लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। द्रव्य का लक्षण सत है। वो सत्य क्या है? उत्पाद भेद ध्रुवयुक्तम सत। इधर देखो, समय है फिर भी थोड़ा समझते चलो। इधर देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? अंगुली द्रव्य, ठीक है। इसकी पर्याय सीधी है। अंगुली कैसे भी सीधी है। क्या हुआ? टेढ़ी। क्या टेढ़ा हुआ? कुछ ज्ञानी क्या सोचते हैं कि पर्याय बदलती द्रव्य नहीं बदलता। ये इनकी भूल है। अंगुली द्रव्य टेढ़ा हुआ है, उसकी पर्याय टेढ़ी हुई है, क्योंकि द्रव्य का विकार ही पर्याय कहलाता है। गुण का विकार ही पर्याय कहलाता है। और कोरी पर्याय बदलती है तो किसकी पर्याय? टेढ़ा सीधा अंगुली द्रव्य, अंगुली द्रव्य है और सीधी इसकी पर्याय है। सीधी इसकी पर्याय है। अब क्या हुआ? टेढ़ी पर्याय। अंगुली, अंगुली टेढ़ी हुई कि नहीं साथ में? संजय समझ इस बात को, तुम लोग इतनी नहीं समझ पा रहे हो। जब पर्याय टेढ़ी हुई है तो द्रव्य कैसा था? द्रव्य भी टेढ़ा हुआ है, उसी की पर्याय है। सीधी पर्याय का वय, टेढ़ी पर्याय का उत्पाद। अंगुली वही है ध्रुव, अंगुली वही है ध्रुव। ध्रुव्यत्व को देखना है इसलिए ध्रुव है। सोने की कुंडल तोड़ करके अंगूठी बनाई तो मेरे मित्र सोने में परिणमन हुआ कि नहीं कि ऐसे ही अंगूठी बन गई? विषय समझो मित्र, अभी तुमको गहरे में समझना पड़ेगा संजय, बहुत सीखने की जरूरत है। सोने का स्वर्णत्व तो नहीं बदला, परंतु पर्याय बदली है। वो सोने में ही परिणमन हुआ है, कोई चांदी में नहीं हुआ है। बराबर ऐसे ही है जीव। तू मनुष्य है, मनुष्य से मृत्यु हुई, देव बन गया तो ये कहेगा तू भाई ये तो देव मनुष्य का परिणमन हुआ है, जीव का थोड़ी हुआ है। अरे भाई, जीव ने ही देवत्व को प्राप्त किया है। इस अपेक्षा से मनुष्य का वह देवत्व की उत्पत्ति, परंतु जीव वही है जो मनुष्य में था। वो ध्रुव है, वो ध्रुव है। लेकिन ऐसा मत कह देना कि जो ध्रुव है उसमें परिणमन नहीं है। अरे ध्रुव का जिसमें परिणमन हो रहा है फिर भी वही है, वही ध्रुव है।